हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, अप्लाइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, जो थियरी वाला पोर्शन है वो चैनल पे फ्री था, जो ये पूरा पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स से उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो एकदम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि एमसीक्यू से ही हो जाए, तो उनको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आप इसके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी आगे जो आप सुनने भी नहीं होंगे। पहला चैप्टर आपका जो है, चूँकि वो फिजिक्स से मिलता जुलता है, तो पहला सेट जो आपका मैकेनिक्स का ये है एमसीक्यू को, वो समझ में आएगा अगर आप थियरी नहीं पढ़े हैं फिर भी। लेकिन आगे के आपके क्वेश्चन समझने में काफ़ी दिक्कत होगी अगर आप थियरी नहीं पढ़े हैं। तो अगर थियरी आप नहीं पढ़े हैं तो अभी समय है, तो अभी 1 महीने का समय है आपके एग्जाम में, अभी भी चाहे तो समय है। मेन चीज़ें आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो जो आपका फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन त्वरण भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो बल जो है सदिश राशि होता है, आपका त्वरण भी क्या होता है, सदिश राशि होता है, आपका वेग भी आपका सदिश राशि होता है, और आपका चाल जो होता है वो क्या है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा निम्न के बराबर होता है। तो ये 1 किलोवाट होता है, घंटा होता है, इसी को हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। या कभी कभी आपके एग्जाम में 3.6 गुणे 10 पे घाते 3.6 गुणे आपका 3600 जूल, हाँ 3600 जूल के आपके बराबर होता है। कभी कभी पॉइंट के 3.6 इंटू 10 के फॉर्म में भी दे सकता है। तो वहाँ से आप लोग 3600 जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर टिक करेंगे। अब बात करते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू। देखिए 1 किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स का अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल किलोग्राम फोर्स का ये होता है, ये एमकेएस में बल का मात्रक होता है। देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स का एमकेएस में मात्रक होता है किलोग्राम फोर्स। क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। और एसआई में होता है आपका, एसआई में होता है न्यूटन, और आपका सीजीएस में क्या होता है आपका, डाइन होता है। सीजीएस में क्या होता है, डाइन। तो 1 किलोग्राम फोर्स में एमकेएस में अगर 9.8 जी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो हो जाता है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है 9.8 न्यूटन के जो है बराबर होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डज द प्रीफिक्स फेमटो स्टैंड फॉर। मतलब फेमटो प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है जो वर्ड के रूट वर्ड के पहले आता है। तो 10 पे घाते -15 होता है। किसके 10 पे घाते -15 को फेमटो हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, फेमटो कहते हैं। 10 पे घाते -9 को हम लोग जो है नैनो कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। 10 पे घाते -12 को जो हम लोग पीको कहते हैं। क्या कहते हैं, पीको कहते हैं, पीको कहते हैं। और हम लोग 10 पे कहते हैं -6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, 10 पे कहते हैं -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 पे कहते हैं -9 को नैनो कहते हैं, 10 पे कहते हैं -12 को पीको कहते हैं, 10 पे कहते हैं -15 को क्या कहते हैं, फेमटो कहते हैं। अब बात करते हैं टेस्ला इज द एसआई यूनिट। मतलब टेस्ला इज द एसआई यूनिट मतलब टेस्ला किसका एसआई यूनिट होता है। तो टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मतलब चुंबकीय विभव घनत्व का जो है मात्रक होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है द मैट्रिक सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। मैट्रिक सिस्टम जो था आपका कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये फ्रांस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वो आपका वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। अगला है इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मतलब किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो ये जो है आपका 1980 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1980 में जो है ये एसआई सिस्टम जो है स्थापित हुआ था। यहीं पे हमको मूल राशियों और 2 पूरक राशियों के बारे में मतलब इनको सम्मिलित किया गया था। 7 मूल राशियाँ और 2 कॉम्प्लीमेंट्री राशियाँ यहाँ पे शामिल की गई थी, जो आपको 1980 में जो बैठक हुआ था। अगला बात करें द रेडियन इज द प्लेन एंगल
बिटवीन टू रेडियस ए सर्किल दैट कट ऑफ वन सर्किल एंड आर इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस नोन एज। कहने का मतलब रेडियन एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच समतली कोण है जो वृत्त पर त्रिज्या की बराबर लंबाई में करता है। कहने का मतलब जैसे ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई और इसी त्रिज्या के बराबर ये चाप भी है, तो ये जो कोण होता है थीटा, ये आपका ये जो कोण होता है ये क्या होता है, यही एक रेडियन के बराबर होता है। ये क्या होता है, एक रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा, रेडियन। आगे बात करते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई, मतलब पावर का एसआई यूनिट में मात्रक क्या होता है, पावर। देखिए पी बराबर होता है W/T। W का मात्रक जूल और T का मात्रक सेकंड। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अगला हमारा है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का मात्रक क्या होता है, तो वर्क का मात्रक देखिए, वर्क का मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है, आपका जो है जूल भी होता है। वर्क का मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है, आपका जूल होता है, आपका अर्ग होता है, आपका क्या होता है, वर्ग अर्ग होता है, और आपका किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर दिया है ना, तो जूल दिया है ना, तो वर्ग दिया है। यहाँ पे किलोवाट आवर यहाँ पे दिया हो, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं। देखिए लाइट ईयर प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, माइक्रान भी दूरी का मात्रक होता है, मिलीमीटर भी दूरी का मात्रक होता है, माइल स्टोन मील का पत्थर जो है दूरी का मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि अदिश राशि होता है। कौन सा सदिश चुनना है, तो स्केलर जो एनर्जी जो होता है अदिश राशि होता है। मास आपका ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। आपका मोमेंटम क्या है, ये आपका सदिश राशि होता है। और आपका एंगल की बात करें तो एंगल भी यहाँ पे जो है सदिश राशि नहीं होता है, एंगल भी आपका क्या होगा, अदिश राशि ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो है मोमेंटम आपका सही माना जाएगा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम नहीं होता तो हम एंगल पे विचार करते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द पेयर विच है सेम डायमेंशन, किसका सेम डायमेंशन होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्स एंड पावर, तो फोर्स एंड पावर का सेम डायमेंशन नहीं होता, अलग अलग होता है। एनर्जी एंड वर्क का सेम, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो ये आपका क्या है, इन दोनों के आपके सेम डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होता है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, यानी कि बलों के संचरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय पर बल का प्रभाव निम्नलिखित होगा। एक निकाय पर बल का प्रभाव निम्नलिखित होगा। देखिए होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर हम कोई बल लगाएं तो इस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए जो एफ आपका यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट पे लग रहा था, यहाँ मान ले सकते हैं ये बी पॉइंट पे लग रहा है, अगर रिजिडली जुड़ा हुआ, तो यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आपका है सेम एट एवरी पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पर इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो आप ए वाला ऑप्शन आसानी से टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज। देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन को फिजिक्स में जनरली टी से दर्शाते हैं। टी बराबर एफ बाई एल होता है। एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी पे घाते -2 और एल का होगा एल, तो एल से एल वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या एम एल पे घाते 0 टी पे घाते -2। तो एम एल पे घाते 0 टी पे, एम पे घाते 1 भी लिख सकते हैं, एम पे घाते 1 टी पे एल पे घाते 0 टी पे घाते -2। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर गिवन बाई। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को जो हम लोग दर्शाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, मतलब थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा का कोई जो है ये इसका कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होगा, तो टी का क्या हो जाएगा, इसका तो एक तरीके से एम पे घाते 0, एल पे घाते 0, टी पे घाते 0 अपान टी पे घाते अपान टी। तो टी ऊपर चला जाएगा तो वो होगा क्या, एम पे घाते 0, एल पे घाते 0, टी पे घाते -1। तो एम पे घाते 0, एल पे घाते 0, टी पे घाते -1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन जो था इससे जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है लॉ ऑफ फोर्सेस से जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।